कोई मर्द अपनी औरत को मारने जाने नहीं करेगा। ये वाला फांसी चाहिए तो चाहिए, इससे आगे कांड बढ़ना नहीं चाहिए। आपके भाई है ये ये बता रहे थे कि 7-8 महीना पहले रुमान के साथ आपकी जो भाभी है रजिया एक बार इसी घर में पकड़ी गई। पूरा गांव तो जान रही है, पूरा गांव से पूछिए ना, बस हम ही लोग से पूछेंगे। न्याय तो आप मांग रहे हैं, न्याय आपकी चाहिए ना। रजिया जो काटी है उसके माँ तो घर में उसकी बहन, रजिया के माँ बाप जेल में क्यों होंगे? उसका परिवार को पकड़ो। नहीं, परिवार को क्यों पकड़ेंगे? गुनहगार तो रजिया है ना। तो वो उस माँ बाप को उसे मालूम नहीं। ऐसा कहेंगे तो फिर ये भी होगा कि फिर आपको भी पकड़ के लेकर जाएंगे, जो कि रजिया यहीं पे रहती थी, रजिया यहीं पे थी। आप लोग आप भी मिले होंगे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं देवरिया जिला के मैल थाना अंतर्गत भटौली गांव में हूं। आप बताते हैं कि कुछ महीना पहले अभी मेरठ में एक ऐसा कांड सुनने को आपको मिला था, देखने को मिला था। मुस्कान ने जिस प्रकार से अपने पति की हत्या करके 15 टुकड़े करके एक ड्रम में भर करके अपने प्रेमी संग एक बड़ी घटना का अंजाम दिया था, वैसी घटना एक देवरिया के मैल थाना अंतर्गत भटौली गाँव में हुआ। और वहीं पे पूरे तहकीकात करने के लिए हम पहुंचे हैं। पूरे परिवार के लोग हैं। नौशाद नाम का एक लड़का था, नौजवान युवक था। उसने पहले प्रेम किया, फिर अपने प्रेमिका के साथ शादी भी किया और फिर दुबई रह करके अपने परिवार और अपनी पत्नी का परवरिश करने के लिए दुबई रहा करता था। फिर वहां से दुबई से आया था 10 दिन पहले और उसकी पत्नी अपने प्रेमी संग अपने भांजा से उसका प्रेम होता है। फिर बाद में भांजा के साथ मिल करके अपने पति नौशाद की हत्या कर देती है और उसे यहाँ से 55 किलोमीटर दूर ले जा करके एक जंगल में फेंकवा देती है। पूरा मामला को जानेंगे, पूरे परिवार के लोग हैं, उनकी ये बहन है और तमाम लोग हैं, जानेंगे सबसे बारी बारी से इस घटना के बारे में। क्या नाम है आपका? शबनम। शबनम जी। आप उनकी बहन है? नौशाद की। जी। क्या कहेंगे, उस समय आप कहाँ थी? मैं तो देहरादून रहती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। कल आई तो मुझे सब पता चला। अच्छा, देहरादून रहती हैं, कल आप आई तो आपको पता चला? जी। क्या मैं वो दूर थी तो हमें कुछ बताया नहीं थे कि वो वहाँ से आ नहीं पाएंगे। तो मैं कल आई तो सारी बातें सुनी कि वो मेरे भाई को काट के और वहाँ पे फेंक दी थी। बस हमें बोलने में कोई वो नहीं है, बस हमें ना इंसाफ चाहिए कि उसको फांसी दो या गोली से मार दो उन दोनों को। अभी तक वो कहाँ है? 3-4 दिन हो गया, वो तो पकड़ाया ही नहीं। अभी कहाँ पकड़ाया उसका प्रेमी? पकड़ाया नहीं। जो रुमान नाम का है एक और, तो वो पकड़ाया नहीं अभी तक। तो अभी तक क्यों नहीं कुछ हो रहा है? उसको पकड़ो, उसको गोली मारो, वरना फांसी दो, उन दोनों को फांसी दो। ले आके हमें यहाँ दो, हमें लिख के दो, आप लोग भी लिख के दो कि अभी तो क्या हो रहा है, कब तक होगा ये। जितना जल्दी हो उतना जल्दी उसे पकड़ो, उसे मारो, उसे गोली मार दो। जिसने भी मारा है आपके भाई को, उसको फांसी होनी चाहिए। उसे फांसी दो, वरना उसे एनकाउंटर करो, उसको दोनों को करो, उसकी बीबी को, जो दोनों प्रेमी हैं, जो लड़की है वो लड़का है, दोनों को मारो। जैसे आप देहरादून रहती हैं जी, तो उससे पहले घर पे यहाँ पे आती होंगी कभी कभी? जी। कितने दिन पहले आई थी यहाँ पे आप? मैं 1-1 साल पे आती हूँ। 1-1 साल पे आती है जी। तो जो रुमान है, जो उनका भांजा रुमान है, जिसके साथ उसका प्रेम होने लगा अपने पति के बाद, तो उसके बारे में आपको पता था कि नहीं पता था कि उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है? देखिए, मेरे भाई ऐसे हैं ना कि इतना उनसे प्यार करते थे, इतना अपनी बीबी से, कि कोई बात भी होगा ना तो किसी से नहीं बताएंगे। अगर कुछ बोलो उनसे ना तो अपनी बीबी का ही वो करते हैं कि मेरी बीबी बहुत अच्छी है। मेरी उनको क्या मालूम था कि मेरी बीबी ऐसे प्रेमिका रखी है, मुझे ही काट के फेंक देगी अपनी प्रेमी के साथ। तब मुझे बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए जी। उसे फांसी लगाओ दोनों को, नहीं तो मारो। जी। आपका क्या नाम है? नूरसम्मा। नूरसम्मा। आप क्या लगेंगे नौशाद की बहन? नौशाद की बहन है आप। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? क्या कहेंगे, आपको कब पता चला? हम बहुत 4 दिन हो गया, बहुत कह चुके। अब कुछ हम कहेंगे नहीं, अब यही कहेंगे कि हमको लिखी चाहिए कि उसको फांसी कब हो रही है। लिखी चाहिए कि फांसी कब हो रही है? हाँ, ऐसे नहीं होगा तो पूरे औरत पे मर्द का भरोसा उठ जाएगा। अच्छा। कोई अपने मर्द को मानेगा नहीं, औरत को कोई मर्द अपनी औरत को माने जाने नहीं करेगा। ये वाला फांसी चाहिए तो चाहिए, इससे आगे कांड बढ़ना नहीं चाहिए। ये नौशाद की बहन है और इनका कहना है कि जो भी उसका आरोपी है, जो भी दोषी है, जैसे रुमान है और रजिया है, तो इनको फांसी होना चाहिए। अगर फांसी नहीं होगा तो सारे मर्दों का अपने पत्नियों पर से विश्वास उठ जाएगा। फिर अपने पत्नी को कोई पति मानने के लिए तैयार नहीं होगा, उसे प्यार नहीं करेगा और इस प्रकार से पतियों में कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो जाएगी। और इसको रोकने के लिए, इसको थामने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको फांसी की सजा करनी चाहिए। तो रुमान से, रजिया से जिस प्रकार से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है कि पहले से प्रेम प्रसंग था,
प्यार करता था रजिया से वो रुमान? लोग वो सब था कि नहीं था वो मुझे नहीं, हम लोग ये जो कांड की है ना वो हमको यहाँ आने पे पता चला है। घर में हम लोग थे, फोन गया तो गाड़ी से लड़ गया है तो मर गया है ऐसा पता चला। अब यहाँ आए घर पे तो ये पता चला कि वही करिए। इसमें रुमान नहीं है? नहीं दोनों है। तो रुमान क्यों मारेगा? अपने मामा को रुमान क्यों मारेगा? रुमान और एक और उसके साथ में है। एक और साथ में है? हाँ, कौन क्या नाम है? ना हिमांशु नाम है। हिमांशु नाम है। वो हाँ। कहाँ का लड़का है? यहाँ बिसौली का है। बिसौली का लड़का है। हाँ तो वो भी साथ में था और रुमान भी था और रजिया थी। और तीनों मिलकर। अब और कितने थे वो हम लोग को मालूम नहीं है। हाँ। ये 3 का नाम हम लोग को पता हुआ तीन है। का नाम पता है। हाँ तो ये रुमान, रजिया तो ठीक है उसकी पत्नी थी, लेकिन रुमान और जो हिमांशु बता रही है, ये लोग आपके घर में क्यों आएंगे? उस रजिया के साथ? वो भांजा है तो भांजा है उसका। है? नानी का घर है वो। अच्छा। रुमान का। हाँ। बहुत जमाने से उसको रखी थी, हम लोग को पता ही नहीं था। अच्छा, उस हिमांशु को रखी थी या रुमान को? रुमान को रखी थी। हिमांशु कौन रखी? हिमांशु उसका रुमान का दोस्त है। रुमान का दोस्त था? हाँ हिमांशु को रखी थी बहुत पहले से ही? वो रुमान का दोस्त है। मतलब वही कह रहे, रुमान को पहले से रखी थी रजिया? हाँ। आप लोग पता नहीं था? नहीं, बहुत अच्छा से रखती थी, हम लोग को भी आते थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। और जब मार कर फेंक दिए तब हम लोग को पता चला कि बहुत हरामी है, बदमाश है। अच्छा। हाँ। मेरा भाई बहुत अच्छा था। भाई बहुत अच्छा था? पूरा भटौली में पूछ लेंगे आप। हाँ। अच्छा, जैसे बता रहे थे आपके भाई हैं ये बता रहे थे कि 7-8 महीना पहले रुमान के साथ आपकी जो भाभी है रजिया एक बार इसी घर में पकड़ी गई थी। देखिए, हम लोग नहीं पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई उससे हमसे मतलब नहीं है। हमको बस न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए। हम न्याय चाहिए, ठीक है। जब पकड़ी गई थी उसके बाद आप लोगों ने क्या क्या? पूरा गांव तो जान रही है, पूरा गांव से पूछिए ना, बस हम ही लोग से पूछेंगे। न्याय तो आप मांग रहे हैं, न्याय आपकी चाहिए ना, तो पूछेंगे आपसे ना। ठीक न्याय है। फांसी हमको सिर्फ न्याय चाहिए, या तो इनकाउंटर या तो फांसी, बस हमको 2 चाहिए किसी भी हाल में। और जल्द अभी मेरे भाई का खून की है ना, तो उसका खून चाहिए बस। दोनों का चाहिए। दोनों का चाहिए। नहीं, जो मिलके किए हैं सबका चाहिए, जितने मिले हैं सबका हमको वो चाहिए लाश। हिमांशु का भी और रुमान का भी और रजिया का। रुमान, रजिया, हिमांशु तीनों का चाहिए। तीनों में से कोई बचेगा तो बहुत परेशानी। आप कौन है? मैं छोटी बहन हूँ। छोटी बहन है। आप यहीं पे रहती हैं? नहीं, आप कहाँ रहती हैं? मऊ रहती हूँ। मऊ में। आपको कब पता लगा इस घटना के बारे में? कल परसों शाम में पता चला। सबको परसों शाम आने में। पे ही पता चला। तो आप वहीं पे थी, वहाँ पे आपको फोन गया, फिर आप? ये नहीं पता चला कि इसी ने मार के फेंकी है। मेरे को यही पता चला कि कहीं गए थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। हाँ। तो मऊ से आप अपने घर पे यहाँ मायके कब आती थी? आप इससे पहले कब आई थी आप? मैं 1.5 साल लेके 1 साल पे। 1.5 साल से आती हैं? सब बहने हम लोग साल भर पे आते हैं। हाँ, गर्मी में छुट्टी होता है, मई में तो आते हैं बस। तो जैसे आपके बहन का ही लड़का था और आप लोगों को पता था कि उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो उसको समझाने का प्रयास नहीं किया आप कभी आप लोग कि बाबू तुम हम लोगों का बेटा हो, लड़के हो, और इस प्रकार से हमारे घर में ही कर रहे हो? बहुत समझाए थे, लेकिन मेरा भाई अंधविश्वासी थे। उनको कुछ भी बोलो तो सिर्फ बीबी पे विश्वास। उनको इतना मानते थे, इतना कि वो कभी वो तो क्या हम लोग नहीं सोच सकते थे कि उनके साथ ऐसा वो करेगी। मतलब आप लोग रुमान को बहुत बार समझाए हैं, अपने भाई को बताए भी हैं, लेकिन भाई रुमान को नहीं। भाई को समझाए हैं कि इस प्रकार का हमारे घर में और तुम्हारे पत्नी के साथ रुमान कर रहा है। अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे कि इतना कि वो देखते हुए भी उनको अंधविश्वास कर लेते थे, फिर भी वो रखे थे। देखते थे गलत काम कर रहा है, कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उसको रखते थे, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसको मानते थे, उससे प्यार करते थे। उनके पास उनकी बच्ची थी, बच्ची थी। हाँ, अब बच्ची को उसकी माँ ने हम लोग से जबरदस्ती छीन कर लेकर चली गई, और वो बच्ची भी हमको चाहिए। हरामी होगा, जब तक औरत खराब नहीं होगी तब तक कोई कांड होगा ही नहीं। तो वो औरत खराब थी अंदर की, हम लोग को पता नहीं था। उसकी माँ बहन सब मिली हुई है, उसके जितने रिश्तेदार हैं सब मिले हुए। हाँ, क्योंकि वो जेवर पैसा जो भी था मेरे भाई का लाया हुआ सब ले जा करके अपने बहन माँ को देकर आई है। जब माँ बहन को दे रही है तो पूछना चाहिए ना माँ बहन को कि तू जेवर मेरे को क्यों ला करके दे रही है, क्या वजह है कि क्यों मेरे सारा जेवर। ये भी नहीं कि 1-2 ले जाती, कुछ बोलती, समझ में आता, लेकिन सब ले जा करके दे करके आई। अच्छा, जो आपकी भाभी थी रजिया, उसका आप लोग हाँ बोलिए। भाभी लगेगी मगर अब उसका मुंह नहीं है। मतलब ठीक है, जो भी थी रजिया जो थी, उसका आप लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार था? हम लोग का नॉर्मली था, पहले से ऑलरेडी वो बहन थी, खाला की लड़की थी। पहले से बहन ही थी, खाला की लड़की ही थी। वैसी वही व्यवहार अच्छा है तो सब आप लोगों से बढ़िया से बोलती थी? हम लोगों से सब वैसी था, हमेशा हम लोग के साथ सही था। सब सही से व्यवहार करेगी।
पता नहीं चला, उसको देख कर नहीं कोई बोल सकता था कि इतना भारी कांड वो कर सकती है। ठीक है, लेकिन हमको न्याय चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। खून के बदले खून चाहिए। तो ये सभी लोग नौशाद की बहन हैं और तीनों लोग जो थी, तीनों लोग नौशाद की बहन है। उनका कहना साफ है कि हमें बहुत कुछ बात नहीं करना है, बस हमें जिसने हमारे भाई नौशाद को मारा है, उनकी पत्नी हो, भांजा हो, या फिर एक जो हिमांशु नाम का लड़का है, इसी बिसौली गांव का, बगल का गांव का भी हिमांशु नाम का लड़का है, उसको भी इनको फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर इनकाउंटर होना चाहिए, किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहेंगे? जल्द होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। 4-5 दिन मामला को हो गया, अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जितने रिश्तेदार हैं वो कैसे ढूंढ रहे हैं सबके, वो दोनों कातिल नहीं मिल रहे हैं सब। उसके जितने रिश्तेदार हैं वहाँ पुलिस भेज करके ढूंढवाए। इसमें रजिया जो है गिरफ्तार हो चुकी है। उसे पूछताछ करने पे उसने अपना जो गुनाह उसने किया है, अपने पति को मारा है, उसको कबूल भी किया है कि हमने ही मारा है, और कुल्हाड़ी भी उसने दिखाया, जिस कुल्हाड़ी से मारा भी था, सब कुछ दिखाया, उसने कबूल किया कि हम लोगों ने मिलकर के सब कुछ किया। तो इसमें जो उनका भांजा है रुमान, अभी तक गिरफ्तार नहीं है, वो फरार है। और कहाँ फरार है ये पुलिस छानबीन कर रही होगी, खोज रही होगी, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाया है। और वही इनका आरोप है कि पुलिस अब तक क्या कर रही है, अभी तक उनको एक आरोपी नहीं मिल पाया, जो हिमांशु है वो भी नहीं मिल पाया। बाकी आप लोग क्या कहेंगे इस मामले में, क्या होना चाहिए? रजिया के घर वाले सब घर पे हैं, उसके माँ बहन क्यों नहीं है जेल में? रजिया जो बेटी है उसके माँ तो घर में, उसकी बहन रजिया के माँ बाप जेल में क्यों होंगे? उसका परिवार को पकड़ो। नहीं, परिवार को क्यों पकड़ेंगे? गुनहगार तो रजिया है ना। तो वो उस माँ बाप को उसे मालूम अगर नहीं। ऐसा कहेंगे तो फिर तो ये भी होगा कि फिर आपको भी पकड़ के लेकर जाएंगे, जो कि रजिया यहीं पे रहती थी, रजिया यहीं पे थी, आप लोग आप भी मिले होंगे। उसका परिवार लोग क्यों पकड़ेंगे? रजिया को पकड़ना भाई स्वाभाविक है कि उसने अगर ऐसा किया तो उसको पकड़ना चाहिए। नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि जब वो जेवर लेके गई तो उसके माँ को पूछना चाहिए ना कि क्यों ला रही है। तो आप लोग अपना FIR करिएगा, अपना जो लेकर गई है उसको मंगवाइएगा, अलग चीज है। नहीं, मैं उसीलिए बोल रही हूँ कि जो जेवर लेकिन सजा जो गुनहगार होगा उसी को सजा मिलेगी जी। बाकी आप लोग क्या कहेंगे, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।